ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 22वां अध्याय। दिवोदास के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, मुद्रगल का बेटा राजा दिवोदास बड़ा प्रतापी हुआ। उसके वंश में राजा द्रुपद बहुत तेजवान उत्पन्न हुआ, जिसकी कन्या द्रौपदी को तुम्हारे दादा अर्जुन मत्स्य भेद कर ले आए, और वह अर्जुन आदि 5 पांडवों की स्त्री हुई थी। राजा द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उसी धृष्टद्युम्न ने महाभारत में द्रोणाचार्य का सिर काटा था। अजमीर के वंश में वरहद्रथ नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके 2 स्त्रियां थीं। सो एक रानी के सत्यजीत नाम का बालक उत्पन्न हुआ, और दूसरी स्त्री से कोई पुत्र नहीं था। इसलिए राजा महापुरुषों की सेवा किया करते थे। एक दिन किसी ऋषिवर ने प्रसन्न होकर एक आम राजा वरदरथ को देखकर कहा कि तू यह फल अपनी स्त्री को खिला दे, उसके पुत्र होगा। राजा ने वह आम लेकर अपनी बड़ी रानी को दिया। दोनों रानी आपस में प्रेम रखती थी, इसलिए आधा आधा आम बांटकर खा गई। सो राजा की दोनों स्त्रियों के गर्भ रहा, और 10वें महीने उनके पेट से आधे आधे बालक, जिस तरह कोई खड़े मनुष्य को चीर डाले, उत्पन्न हुआ। यह देखते ही राजा ने क्रोधित होकर उसको वन में फेंकवा दिया, और आम बांटकर खाने का हाल सुनकर राजा दोनों रानियों पर अति क्रोधित हुए। सो ईश्वर की इच्छा से जहाँ पर वे दोनों टुकड़े राजा ने फेंकवा दिए थे, वहाँ जरा नाम की राक्षसी जा पहुंची, और उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को मिलाकर जोड़ दिया। वह बालक परमेश्वर की इच्छा से जी उठा। तब वह राक्षसी उसको राजा के पास ले गई। उसे देखकर राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका नाम जरासंध रखा। वह बड़ा बलवान व तेजस्वी राजा हुआ, जिसको भीमसेन ने श्री कृष्ण जी की कृपा से दोनों टांगे चीरकर मार डाला। जरासंध का बेटा सहदेव हुआ। उसके वंश में देवापी नाम का राजा बड़ा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ, जिसने राज सिंहासन छोड़कर अपना मन विरक्त कर लिया और उत्तराखंड में जाकर तप करने लगा। वह कलयुग के अंत में चंद्रवंश को फिर उत्पन्न करेगा। अब राजा शंतनु के वंश की कथा, जिस कुल में तुम हुए हो, वर्णन करते हैं, सुनो। राजा शंतनु की स्त्री से सल उत्पन्न हुआ। उसके वंश में राजा दिवोदास कौरव ऐसा प्रतापी जन्मा, जिसके नाम से कुरुक्षेत्र तीर्थ प्रकट हुआ। राजा दिवोदास के पूर्व जन्म के संस्कार से कोढ़ हो गया था। सो एक दिन वह अहिर खेलते समय वन में जाकर गर्मी से व्याकुल हुआ, और कुरुक्षेत्र में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा। वह पानी का एक कुंड देखकर जैसे राजा ने उसमें स्नान किया, वैसे उसका कोढ़ छूट गया। वह अति प्रसन्न होकर उस कुंड को और दूसरे जो तालाब व कुंड वहाँ थे, सबको अच्छी तरह बनवा दिया। इसी कारण वहाँ का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। उसके वंश में राजा दिलीप ऐसा प्रतापी हुआ, जिसने दिल्ली नगर बसाया। और राजा शंतनु की दूसरी स्त्री गंगा जी से भीष्म पितामह बड़ा बलवान और धर्मात्मा हुए, जिन्होंने परशुराम जी से युद्ध किया। धनुष विद्या में उनके तुल्य कोई नहीं था। राजा शंतनु की तीसरी स्त्री सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, यह वह सत्यवती थी जिसके साथ पराशर मुनि हमारे दादा ने कुमारपन में नौका में भोग किया था। उसी से वेद व्यास हमारे पिता उत्पन्न हुए। एक दिन सत्यवती का पुत्र चित्रांगद अहिर खेलने के लिए वन में गया, तो चित्रांगद गंधर्व ने उसको इस शत्रुता से कि मेरे समान इसने अपना नाम क्यों रखवा, मार डाला। भीष्म पितामह अपने पराक्रम से अंबिका व अंबालिका नाम की 3 कन्याएं काशी नरेश से छीन लाए थे। उसमें से 2 का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। उनमें अम्बा अपने मन में राजा शाल्व की चाह रखती थी, इसलिए राजा विचित्रवीर्य ने उसको छोड़ दिया। राजा की अंबिका व अंबालिका से इतनी प्रीति हुई कि दिन रात राज मंदिर में रहकर उनके साथ भोग विलास किया करते थे। इसलिए राजा शयी का रोग होने से बिना संतान मर गए। तब सत्यवती ने अपना वंश बढ़ाने के लिए पुत्र वेद व्यास को, जो पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे, बुलाकर कहा कि विचित्रवीर्य की दोनों स्त्रियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। तब वेद व्यास जी, जो परमेश्वर का अवतार थे, बोले, हे माता, विचित्रवीर्य की दोनों स्त्री मेरे सम्मुख से नंगी होकर चली जावें तो मेरे देखने से उनके गर्भ रह जाएगा और एक एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब अंबिका अपनी सासू की आगे से नंगी होकर वेद व्यास जी के सामने चली, तब उसने लज्जावश अपने बालों से मुख छिपाकर आंख बंद कर लिया था, इसलिए उसके धृतराष्ट्र अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ। और अंबालिका लज्जा से अपने अंग में मिट्टी लगाकर उनके सामने गई थी। इसी कारण उससे राजा पांडु
पिंड रोगी उत्पन्न हुआ। बिरला नाम की विचित्र वीर्य की दासी नंगी होकर हंसती हुई वेद व्यास जी के सामने चली गई। सो उसके पेट से विदुर जी परम भागवत ने, जो धर्मराज का अवतार थे, जन्म लिया। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र गंधारी स्त्री से हुए और राजा पांडु तुम्हारे परदादा को एक हिरण्य रूप ऋषिवर ने, जो राजा के डरा देने से भोग नहीं करने पाया, ऐसा शाप दिया था कि स्त्री भोग करते समय तुम मर जाओगे। इसके सिवा राजा के पिंड रोग हो गया था, इसलिए उनके संतान न थी। जब कुंती उनकी स्त्री ने अपने पति की आज्ञा अनुसार मंत्र के प्रताप से धर्म, इंद्र और पवन देवताओं को बुलाकर उनसे भोग किया, तब धर्म से राजा युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन से भीमसेन, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर कुंती ने उसी मंत्र से अश्विनी कुमार देवता को बुलाकर नकुल व सहदेव 2 पुत्र माद्री अपनी सुवती से उत्पन्न किए। वे 5 भाई द्रौपदी से विवाह करके अपने अपने पास पारी बांधकर उसको रखते थे। 5 भाइयों के एक पुत्र द्रौपदी से उत्पन्न हुए, जिनको अश्वत्थामा ने मार डाला। राजा युधिष्ठिर के पूर्वी नाम दूसरी स्त्री से देवक, भीमसेन के हिडम्बा राक्षसी से घटोत्कच, सहदेव के सोत्रा पत्नी से विजय, नकुल के कर्णवती स्त्री से निर्मित और अर्जुन के सुभद्रा नाम की पत्नी श्री कृष्ण जी की बहन से अभिमन्यु पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ, जो तुम्हारा पिता था। अर्जुन के अलोपा नाम की तीसरी पत्नी से, जो नाग कन्या थी, बभ्रुवाहन और एरावत 2 पुत्र बड़े तेजवान उत्पन्न हुए। उसमें एरावत को मणिपुरपति नामक उसके नाना ने अपने पास बिठाया और बभ्रुवाहन ने अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उसकी कथा महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखी है। जब अश्वत्थामा ने तुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण बैकुंठनाथ जी ने माता के पेट में तेरी रक्षा की। हे परीक्षित, जन्मजय आदि जो तेरे 4 पुत्र हैं, उनमें जन्मजय बड़ा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा होगा और तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत से सर्प जलकर मर जाएंगे। शुभ कर्म करने से उसका यश संसार में प्रकट होगा और तुम्हारे मरने के उपरांत 25 पीढ़ी तक हस्तिनापुर का राजा इस वंश में रहेगा। हस्तिनापुर यमुना जी में डूब जाएगा, तब तिमी नाम का राजा तुम्हारे वंश में होकर वहाँ पर सोबस्तीपुर बसावेगा। उसके पीछे तुम्हारे वंश से राजगद्दी छूट जाएगी। वेद व्यास जी हमारे पिता ने चारों वेद और सब पुराण अपने शिष्यों को पढ़ाए, पर श्रीमद् भागवत जो सब वेदों का सारांश है, किसी को न पढ़ाकर मुझे पढ़ाया था। वही अमृत रूपी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। जरासंध और ययाति के वंश में बहुत से राजा हुए, उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।